कह रहे हैं जॉब फॉर ऑल, दैट इज द इनिशिएटिव ऑफ आवर वर्दी चेयरमैन सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी। उनका ये विजन है कि ना सिर्फ हमारे बच्चे, वो बच्चे जो किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं जिनको प्लेसमेंट की असिस्टेंस नहीं मिल पा रही है, या हमारे बच्चे उनके कोई भी बड़े ब्रदर सिस्टर या कोई भी जो अनएम्प्लॉयड है, उनको हम जॉब्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। हमने एक जॉब फॉर ऑल इनिशिएटिव शुरू करा है, उसमें कोई भी पर्सन कहीं से भी हमारे पोर्टल पे रजिस्टर कर सकता है और हम उनके लिए जॉब अरेंज करेंगे। चेयरमैन सर का विजन था कि सोसाइटी के लिए कुछ करा जाए, देश के लिए कुछ करा जाए, इसलिए वी हैव स्टार्टेड दिस जॉब फॉर ऑल इनिशिएटिव। और इसमें अभी तक हमने 3000 से ज्यादा बच्चों को जॉब दिलवा दी है। देखिए मैम, हर काम फायदे के लिए नहीं करा जाता है, कुछ देश के लिए भी करना चाहिए, कुछ सोसाइटी के लिए भी करना चाहिए। तो हमारे चेयरमैन सर का, हमारे एमडी सर का, जो वाइस चेयरमैन सर है, उनका विजन यही है कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विक्रांत रेहानी और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर नितिन अरोड़ा जी, जो डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर करियर प्लानिंग एंड काउंसलिंग, और काउंसलिंग से रिलेटेड आज सवाल जवाब होंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका जी। सर, सबसे पहला सवाल, एक तो होती है जो कैंपस के अंदर प्लेसमेंट, फिर इसके बाद दूसरी टर्म आ जाती है पूल कैंपस, और तीसरी टर्म जो है वो है जॉब फॉर ऑल। तो थोड़ा सा इन तीनों का फर्क हमारी ऑडियंस को समझाएंगे जी। जो नॉर्मली कैंपसेस में होती है वो कैंपस प्लेसमेंट होती है, या फिर पूल कैंपस होता है। कैंपस प्लेसमेंट में नॉर्मली कंपनीज आर कमिंग इन कैंपस टू रिक्रूट द स्टूडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंपस ओनली और कॉलेज। बट पूल कैंपस में क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रहती हैं, या वो उस स्टेट में या उस सिटी में एक ही कॉलेज में आती हैं, तो दे आर कंडक्टिंग पूल कैंपस। तो नियर बाय कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हम इनवाइट करते हैं अपने कैंपस में टू रिक्रूट देम जी। और जो आप कह रहे हैं जॉब फॉर ऑल, दैट इज द इनिशिएटिव ऑफ आवर वर्दी चेयरमैन सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी। उनका ये विजन है कि ना सिर्फ हमारे बच्चे, वो बच्चे जो किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं जिनको प्लेसमेंट की असिस्टेंस नहीं मिल पा रही है, या हमारे बच्चे उनके कोई भी बड़े ब्रदर सिस्टर या कोई भी जो अनएम्प्लॉयड है, उनको हम जॉब्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। तो उसके लिए सर के विजन के हिसाब से हमने एक जॉब फॉर ऑल इनिशिएटिव शुरू करा है। उसमें कोई भी पर्सन कहीं से भी हमारे पोर्टल पे रजिस्टर कर सकता है और हम उनके लिए जॉब अरेंज करेंगे जी। तो सर, क्या एलिजिबिलिटी, बेसिक एलिजिबिलिटी क्या रहेगी अगर आप किसी को जॉब अरेंज कर रहे हैं? कंपनीज जो हमारे पास आती हैं वो ITI से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की हैं जी। तो पंजाब की भी कंपनीज है, आउट ऑफ पंजाब की भी कंपनीज है, इवन तो हम इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी करवाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे की क्वालिफिकेशन क्या है। वो किसी भी कॉलेज से हो सकता है, इवन तो वो पास आउट भी हो सकता है। हमारा एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे वो रजिस्टर करेगा। वंस द स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड ऑन दैट पोर्टल, वो ऑटोमेटिकली हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता है। तो जितनी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है, हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। हाँ, अगर उस अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड बच्चे को कोई ट्रेनिंग चाहिए, उसको रिज्यूमे में कुछ अपडेशन करना है, उसको इंटरव्यू स्किल में कुछ नॉलेज लेनी है, तो हम फ्री में उसको ये सारी स्किल्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। मैं यही पूछने वाली थी कि कोई छुपे हुए हिडन चार्जेस, कोई मिनिमल फीस कुछ नहीं है? देखिए, कुछ भी नहीं है। ये हम अंडर CSR एक्टिविटी करते हैं। चेयरमैन सर का विजन था कि सोसाइटी के लिए कुछ करा जाए, देश के लिए कुछ करा जाए, इसलिए वी हैव स्टार्टेड दिस जॉब फॉर ऑल इनिशिएटिव। और इसमें अभी तक हमने 3000 से ज्यादा बच्चों को जॉब दिलवा दी है। और इसी के अंडर हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। मींस जैसे ही हमारे पास कोई कंपनी आती है, हम उस ग्रुप में डालते हैं, अपने पोर्टल्स पे डालते हैं, बच्चा उसमें रजिस्टर करता है, फिर हम उनका इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं और वो बच्चा प्लेस हो जाता है। बहुत सारे जलंधर, लुधियाना, पंजाब के और ना सिर्फ पंजाब के बाहर वाले बच्चों को भी हम प्लेस करा चुके हैं अभी पिछले 7-8 सालों से जी। सर, आपने बोला कि आप 7-8 सालों से प्लेस करें, तो कुछ अपने दिमाग पर जोर डालिए और मुझे बताइए कि अपना पैकेज जो है किस रेंज में जाता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस प्रोफाइल के लिए बच्चा जा रहा है, किस कंपनी में जा रहा है। जो ITIs होती हैं उनका नॉर्मली जो पैकेज है वो 2 लाख से 2.5 लाख से शुरू होता है। जो ग्रेजुएशन बच्चे होते हैं उनका पैकेज जो रेंज करता है वो 4 लाख से लेकर 10 लाख तक करता है। जो मास्टर्स बच्चे होते हैं, टेक्निकल जो स्किल्स होती हैं, उसमें जो पैकेज रेंज करता है वो 5 लाख से लेके 50 लाख तक करता है। इट डिपेंड्स अपॉन दी
पर्टिकुलर प्रोफाइल एंड दी स्टूडेंट स्किल कि वो कौन सा पैकेज वो ग्रैब कर सकता है। राइट सर, एक चीज़ और बताइए, कई बार बच्चा जो है प्रिपेयर्ड नहीं होता, उसको चीज़ें नहीं पता, कंपनी के बारे में नहीं पता, तो क्या कुछ ऐसा है आपका कि आप कुछ गाइड कर दें कि नहीं आप सिर्फ वहाँ पे बैठ के एक बस दर्शक बने कि तुम्हें मिलवा दिया, अब इंटरव्यू जाने और तुम जानो, ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है मैम। इसमें जॉब फॉर ऑल में जैसे ही बच्चा कोई रजिस्टर करता है हमारे पास किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वो बाहर वाला बच्चा भी है, हमारा भी इवन है, तो हमारे पास एक फुल फ्लेज टीम है जिसमें हमारे पास पीडीपी ट्रेनर्स हैं, एप्टीट्यूड ट्रेनर्स हैं, इवन दो हमारे पास बहुत बड़ी टीपीओ की टीम है। कैंपस होने से पहले या उस इंटरव्यू होने से पहले हमारे प्री प्लेसमेंट टॉक रहता है जिसमें कंपनी की प्रोफाइल क्या रहेगी, कंपनी कैसा कैंडिडेट सर्च कर रही है, आपने अपने को प्रेजेंट कैसे करना है, वो सारी बेसिक चीजों के बारे में डिस्कशन होती है, सो दैट बच्चा जो है वो सिलेक्ट हो पाए। सर, जो बच्चा आपके पास पढ़ता भी नहीं है, आप उसको भी वहाँ पे लास्ट मिनट पे आप ग्रूम कर रहे हो, इसमें सीटी का क्या फायदा है, आपके सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का और आपके चेयरमैन साहब का? देखिए मैम, हर काम फायदे के लिए नहीं करा जाता है, कुछ देश के लिए भी करना चाहिए, कुछ सोसाइटी के लिए भी करना चाहिए। तो हमारे चेयरमैन सर का, हमारे एमडी सर का, जो वाइस चेयरमैन सर है, उनका विजन यही है कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे हर एक कंपनी कुछ सोसाइटी के लिए करती है, तो हमारा जो फील्ड है हम सोसाइटी के लिए यही कर सकते हैं कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, उसी के अंडर हम जॉब फॉर ऑल इनिशिएटिव करते हैं। इवन दो अगर मैं आपको बताऊं, पिछले 10 साल से हम बहुत डिफरेंट स्टेट्स में जाके जॉब फेयर्स भी कर रहे हैं। मैं वही पूछने वाली थी कि मैंने कुछ सुना है, कुछ कैस्पन, बिहार और पंजाब, समथिंग ऐसी चीजें, कितनी मीन्स आप कुछ बताएंगे किन किन स्टेट्स में गए और क्या वहाँ बच्चों का जो है रिएक्शन और रिस्पांस कैसा रहा? देखिए, हम हर साल 3 से 4 जॉब फेयर मिनिमम करते ही हैं। 3 से 4 एवरी ईयर? ये मिनिमम नंबर है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। जैसे हम बिहार में करते हैं, दैट इज नेम विद विपुन, कैस्पन इज कश्मीर पंजाब, देन हम करते हैं हिमपुन, दैट इज हिमाचल पंजाब, देन यूपुन, दैट इज यूपी एंड पंजाब, देन अभी जम्मू में करने वाले हैं जयपुर। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है, ये भी जॉब फॉर ऑल के अंडर ही आता है। और इस जॉब फेयर में और जॉब फॉर ऑल में क्या है, जॉब फॉर ऑल में एक कंपनी में बच्चा प्लेस होता है, और जॉब फेयर में हम 30 से 40 कंपनी इकट्ठी ले जाते हैं और वहाँ के लोकल 8 कॉलेजेस से बच्चे हम इनवाइट करते हैं। और हर जॉब फेयर में अगर हम अप्रोक्सीमेट नंबर की बात करें तो 300 से लेके 500 तक बच्चे को जो है वो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी जून के फर्स्ट वीक में हम दोबारा से फिर ये करने लगे हैं जॉब फेयर, दैट इज हिमकुंड 6.0 जो हिमाचल में करने वाले हैं। 6.0 मतलब आप 6वीं बार जा रहे हो वहाँ पर? बार जो है जॉब फेयर हम लोग हिमाचल में कर रहे हैं। और इसके बाद जो टर्न है दैट इज फॉर बिहार। सर, क्या सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को आपके जो चेयरमैन साहब है सरदार चरणजीत सिंह चन्नी, उनको स्टेट की तरफ से कोई फंडिंग मिलती है इसके लिए? नहीं, देखो इसके लिए कोई फंडिंग हमारे को नहीं मिलती, दैट इज प्योरली इनिशिएटिव ऑफ आवर वर्दी चेयरमैन सर, खुद से कर रहे हैं। ऑल एक्सपेंसेस टू बी बेयर बाय द सिटी ग्रुप। ये तो नेशनल सर्विस हो गई बहुत बड़ी। जी, कोई भी जो हमारे एचआर ऑफिशियल्स हैं उनके ट्रेवल का एक्सपेंस है, उनके स्टे का एक्सपेंस है, एवरीथिंग सिंगल पेनी इज टू बी बेयर बाय सिटी ग्रुप ओनली। ये सिटी ग्रुप का होली सोल इनिशिएटिव है कि जॉब फेयर अरेंज करना, जॉब फॉर ऑल इनिशिएटिव है। तो हमने जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ब्रांडिंग पे पैसा लगाते हैं, तो हमारा जो मेन मोटिव है कि हम जो अपनी अर्निंग है वो एक सोसाइटी के लिए लगाएं, तो उसी के अंदर हम जॉब फेयर एंड जॉब फॉर ऑल करते हैं। शानदार सर, मतलब सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन, सिटी ग्रुप जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कुछ करना चाह रहे हैं नेशनल लेवल पे यूथ के लिए और अपना कोई फायदा नहीं है। अमेजिंग सर। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ कि बच्चे कह रहे हैं कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना, अब जो जेन ज़ी आ गई है, हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, तो एंटरप्रेन्योर अगर कोई बनना चाहता है तो उसके लिए फिर क्या सोचा है, क्या प्लान किया हुआ है? देखिए, अगर मैं सिटी ग्रुप की बात करूं तो हमारा खुद का बिजनेस फाउंडेशन है जो सिटी यूनिवर्सिटी एंड सिटी ग्रुप जालंधर कैंपसेस में एस्टैब्लिश है। हमारा MOU है विद IIT रोपड़। तो कोई भी बच्चा जिसके पास कोई भी बिजनेस प्रपोजल है वो हमारे पास आ सकता है, उस प्रपोजल को हम इवेलुएट करेंगे, देन IIT रोपड़ की टीम हमारे साथ है, तो हम उसको फिर आगे इंक्यूबेशन तक लेके जाएंगे, देन उसको एक स्टार्टअप के फॉर्म में डेवलप करेंगे। इसी को देखते हुए पिछले 5 सालों से हमने एक और इनिशिएटिव शुरू करा था। जैसे आप वो देखते हो टेलीविजन पे नॉर्मली आप सीरियल्स देखते हो शार्क टैंक, वैसे ही हम एक
बिग फिश पूल करके इवेंट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑलवेज इन सिटी यूनिवर्सिटी एवरी ईयर। इसमें थ्रू आउट इंडिया से कैंडिडेट्स आते हैं, अपने बिजनेस प्रपोजल्स आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास वहाँ पे शार्क्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं जो उन आइडियाज को सुनते हैं, फिर उसमें फंडिंग करते हैं। ऐसे ही हमारा एक +2 का स्टूडेंट है चेतन, जिसको 25 लाख की फंडिंग हुई है। वो कुकीज वाला तो नहीं है? जी, वो कुकीज वाला। उन्हें ऑन पॉइंट पे हमने किया था पॉडकास्ट उनके साथ। राइट। चेतन बहुत अच्छा बच्चा है, वो +2 सिर्फ पास आउट है, तो उसके माइंड में एक अच्छा आइडिया था, तो फिर वही मोटिवेटेड हिम कि आप अपना आइडिया प्रेजेंट करो शार्क के सामने। वंडरफुल। एंड 25 लाख का उसको जो है वो ऑफर मिला। बहुत सारे हैं। तो एक स्टूडेंट है हमारा जिसको 1 करोड़ का फंडिंग ऑफर हुआ है सिटी ग्रुप के ही इस बिग फिश पूल में। सिटी बिग फिश पूल में तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसमें आते हैं। तो इवन तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो बच्चे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जिनके पास कुछ आइडियाज हैं, तो हर साल हमारा ये इवेंट होता है सिटी यूनिवर्सिटी में। इट इज अपडेटेड ऑन दी सोशल मीडिया एंड इवन दो आर यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स, तो आप उसमें भी रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें सारी डेट्स अपडेट रहती हैं। तो नेक्स्ट सीजन जो है हमारा वो अभी 2027 में आएगा। वंडरफुल और बहुत इम्प्रेसिव बात है ये। सर, एम्प्लॉयबिलिटी का क्या सिनेरियो रह जाएगा आने वाले सालों में, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी अब बच्चों में होड़ लगी पड़ी है यूथ में, तो क्या सिनेरियो रह जाएगा कि प्लेसमेंट्स में बच्चे जाएंगे कि बस अब एंटरप्रेन्योर ही बनेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, ये दोनों चीजें ना साथ में चलेंगी। जैसे हमारे ट्रैक्स साथ में चलते हैं, वैसे ही एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर दोनों साथ में चलेंगे। बट ये हमारे चेयरमैन सर का एक विजन है कि एम्प्लॉय के ज्यादा हम एम्प्लॉयर बिल्ड करें। हम एम्प्लॉय बोल सकते हैं जॉब सीकिंग से ज्यादा जॉब प्रोवाइडर क्रिएट करें। तो हम अपने बच्चों को पहले साल से ही, जो हमारे पास मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली जो बच्चे पढ़ते हैं या और भी इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, उनको यही मोटिवेट करते हैं कि आप जॉब लेने से बड़ा जॉब प्रोवाइड करने वाला बनो। तो कुछ ऐसी चीजें आप डेवलप करो, अपने आइडियाज बनाओ। तो हम लोग डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स एक्टिविटीज कराते रहते हैं कि पहले साल से बच्चे के माइंड में वो चीजें डेवलप हो, सो दैट कि 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जब वो एक्चुअल में इंडस्ट्री में जाए तो उसको लगे कि नहीं जी, मेरे को जॉब नहीं करनी है, मेरे को जॉब प्रोवाइड करनी है। बट ये हम ये नहीं बोल सकते कि सारे एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। अगर सब बन जाएंगे तो फिर एम्प्लॉय नहीं रहेगा। तो दोनों चीजें साथ में चलेंगी। बट येस, वी हैव टू मोटिवेट एवरीवन टू बिकम द सेल्फ इंडिपेंडेंट, और वो हम अगर एंटरप्रेन्योर हैं तो ही वो बन सकते हैं। वाह सर, ऐसे मतलब सुन के आपके मुझसे इतने अपने लाइव एग्जांपल्स दी और जो विजन सुना है आपके सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, इट इज़ रियली इंस्पायरिंग। और उम्मीद करती हूँ कि देश के बाकी इंस्टीट्यूशंस के जो भी हेड्स होंगे, अगर वो सुन रहे हों, तो प्लीज़ अपनी सोच में आप भी बदलाव लाएं। एजुकेशन इज़ नॉट बिजनेस, इट इज़ अ सर्विस। सर, जाते जाते आप हमारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जॉब फेयर को लेकर? जी, मेरा एक ही मैसेज है कि जो भी बच्चा किसी भी तरह की जॉब उसको अगर नहीं मिल पा रही है, अनएम्प्लॉयड है, तो आप हमारी वेबसाइट पे सर्च करें जॉब फॉर ऑल इनिशिएटिव। उसमें एक गूगल फॉर्म होगा। आप अगर उस गूगल फॉर्म को फिल करते हैं, यू विल गेट ए लिंक ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। आप उसमें रजिस्टर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और मेरे को ये लगता है कि हर दिन में 2 से 3 ऑफर जो है हम उस ग्रुप में डालते हैं। तो मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर यू विल गेट योर ड्रीम जॉब। और अगर आपको ये लगता है कि येस, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ अटेंड एनी सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू, मेरे में कोई कम्युनिकेशन वीकनेस है, या कुछ भी ऐसा लगता है आपको कि मेरे को वो स्किल चाहिए, तो यू कैन कम टू CCPC एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम आपको वो स्किल प्रोवाइड करेंगे। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो आपको ट्रेन करेंगे ड्यूरिंग 10, 15, 20 डेज। देन यू विल बी बिकम द कैपेबल ऑफ डूइंग द इंटरव्यू, और आपको आपकी ड्रीम जॉब बहुत जल्दी मिलेगी। तो विश यू एवरीवन ए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वंडरफुल। तो तेरी मेरी कहानी में अगर कहानी रोजगार की है, तो आज जॉब फॉर ऑल की बात कर ली डॉक्टर नितिन अरोड़ा ने। और अगर आपकी कहानी एंटरप्रेन्योर बनने की है, तो डॉक्टर नितिन अरोड़ा ने आपको बता दिया बिग फिश पूल। तो डिसाइड आपको करना है, फ्यूचर आपका है।